हेलो दोस्तों, अभी आप पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। ये ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अभी आप शुरू करते हैं ट्राइगोनोमेट्री रेशियो के बारे में। इन सेक्शन 8.1 यू हैव सीन सम राइट एंगल्स इमेजिन टू बी फॉर्म इन क्या डिफरेंट सिचुएशन। लेट्स टेक ए राइट एंगल ए बी सी एज शो इन फिगर 8.4। यहाँ बोल रहे हैं कि 8.1 सेक्शन में हम लोग ऑलरेडी राइट एंगल के बारे में कैसे कैसे सिचुएशन फॉर्म होता है वो आप देख चुके हैं। अब यहाँ एक चैप ये दिखाया गया है, एक 8.4 फिगर दिखाया गया है, जिसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा मिटा लें, फिर पढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि हेयर सी ए बी, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे कि एंगल सी ए बी के बारे में बात हो रही है। सी ए बी यानी कि इस एंगल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये सी ए एन बी, ठीक है, और इन ब्रीफ एंगल ए, यदि इसी को एंगल सी ए बी को इन ब्रीफ एंगल ए भी कहा जाता है। ठीक है, जो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नोट दैट सी ए बी इन एन एक्यूट एंगल। अच्छा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नोट दैट पोजीशन ऑफ साइड बी सी विथ रेस्पेक्ट ऑफ एंगल ए बी सी, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, इस लाइन के बारे में बात हो रही है। तो देखिए इसके सामने में ये है आपके, ठीक है, रेस्पेक्ट टू एंगल ए के सामने आपका कौन सा लाइन है भाई, तो बी सी। ठीक है, इन इट फेसेस एंगल ए, वी कॉल इट क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल। इसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल, जैसे कि यहाँ में लिखा गया। ठीक है, एंड ए सी इज दी ए सी यानी कि इस एंगल लाइन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इज दी हाइपोटेन्यूस ऑफ द राइट ट्रायंगल एंड द साइड ए बी, यानी कि नीचे ए बी इज ए पार्ट ऑफ क्या है, एंगल ए। ठीक है, एंगल ए का पार्ट है। ठीक है, देन वी कॉल इट द साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो इसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट एंगल टू ए, जैसे कि यहाँ में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अभी चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ नहीं आपका, नोट दैट द पोजीशन ऑफ साइड चेंजेस व्हेन यू कंसीडर एंगल सी इन द प्लेस ऑफ ए। अब देखिए हम आपको एक पहले वाले वीडियो में आपने बता चुके हैं कि ये आपका जो ऊपर फिगर था उसमें एंगल ए के बारे में बात हो रही थी, अभी एंगल सी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, या हमें ए सी बी या फिर बी सी ए बोल सकते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही एंगल चेंज होता है आपका परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज हो जाता है, यानी कि साइड एडजेसेंट टू एंगल एंड साइड अपोजिट टू एंगल, ये दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। जैसे कि ए था तो ए के साथ ये आता है साइड अपोजिट एंगल, एंड सी है तो ये है आपका, ठीक है, ए बी हो गया। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रख के ये देखिए। ठीक है, उसके बाद आएगा यू हैव स्टडीड कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है, रेशियो इन योर अर्लियर क्लासेज। अभी आप जब रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में तो आपके आगे क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, वी नाउ डिफाइन सर्टेन रेशियो इन्वॉल्विंग द साइड ऑफ राइट एंगल एंड कॉल देम क्या है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। तो जो आगे पढ़ेंगे वही होता है यहाँ पर क्या चीज़, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, जो यहाँ में है। ठीक है, अभी आपको देखने मिलेगा। अब देखिए द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए इज इन क्या है, राइट एंगल ए बी सी, ए बी सी। अब देखिए राइट एंगल के बारे में तो ऑलरेडी आप जानते ही होंगे, मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप मेरे पहले की वीडियो देख सकते हैं, इसका पार्ट 1। ठीक है, द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए इन राइट एंगल ए बी सी एंड डिफाइंड एज फॉलो। ठीक है, अब देखिए तो देखिए साइन ए, ठीक है, साइन ए इजकल टू होता है क्या चीज़, कि साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कि बी सी डिवाइड बाई ए। ठीक है, अब देख लीजिए अगर साइन ए का बात ये कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ में पी बाई एच होता है, यानी कि ए बी सी डिवाइड बाई ए सी, वही चीज़ यहाँ में लिखा गया है। ठीक है, वैसे ही कोसाइन, कोसाइन के बारे में पढ़ेंगे
तो उसके बारे में क्या होता है, बी बाई एच होता है, यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल डिवाइड बाई क्या है हाइपोटेन्यूस, यानी कि ए बी डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, वैसे ही आपका टेंजेंट होगा, टेंजेंट में होता है क्या चीज़, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी कि पी डिवाइड बाई बी। तो पी को क्या से डिनोट किए हैं और बी को किस चीज़ से डिनोट किए हैं वो यहाँ में दिखाए गए। ठीक है, और इसका एक रेशियो होता है क्या चीज़, कोसेंट, सेकेंड एंड कोटेंट। ठीक है, अब आप देखिए एक चीज़ कि यहाँ कोसेंट का वैल्यू कितना है, 1 डिवाइड बाई साइन ए, ओके, साइन ऑफ ए, और कोसेंट का 1 बाई कोसाइन ए, एंड टेन का 1 बाई सॉरी कोटेंट का 1 बाई टेन ए, यानी कि ये तीनों जो है ऊपर के तीनों से क्या है, अपोजिट है। ठीक है, डिवाइड उसको ले लिया गया है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना। अभी आ जाएंगे हम हमें दी रेशियो डिफाइन एबव क्या है, ब्रीफेटेड एब्रीविएटेड एज ए साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। अब जो भी ऊपर में आपने साइन, कॉस, टेन ये सब पढ़ा उसको क्या कहते हैं, सिंपल सा फॉर्म में, छोटा फॉर्म में हम आपको यहाँ में दिखाई दे रहा होगा, वो चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ में देखिए कोटेंट ए लिखा हुआ है। ठीक है, कोटेंजेंट ए यानी कि इसका कॉट ए होगा। ठीक है, नोट दे दी क्या है, कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए क्या है रेस्पेक्टिवली दी रेसिप्रोकल ऑफ द क्या है रेशियो एंड साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए। जैसे अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि ये तीनों जो हैं ये आपका आपका कोस्केंट, कोस्केंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट, ये तीनों क्या है आपका साइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए एंड टेंजेंट ऑफ ए, ये सबका रेसिप्रोकल है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अब आगे देखते हैं, अब क्या है, ऑल्सो ऑब्जर्व दैट टेन ए इजकल टू क्या है, बी सी डिवाइड बाई ए बी। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे भाई, तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस चीज़ को आप एक बार ध्यान से देखिए। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ऑल्सो ऑब्जर्व द टेन ए इजकल टू बी सी बाई ए बी, और बी सी को क्या है, बी सी बाई ए सी एंड ए बी बाई ए सी डिवाइड हो जाएगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा जी, बी सी बाई ए बी, यानी कि बी सी साइन ए कॉस ए, ये पूरा का वैल्यू कितना है साइन ए, और इस पूरा का वैल्यू कॉस ए, और जब उसको डिवाइड करेंगे तो कॉट ए आएगा। ठीक है, एंड कॉट ए इजकल टू इतना, तो देखिए इसका उल्टा यहाँ आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो दैट द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन राइट ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो देखिए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या करता है, एक्यूट एंगल के राइट एंगल में एक्सप्रेस क्या है, रिलेशनशिप, यानी कि दोनों के बीच के संबंध को क्या करता है, दर्शाता है, क्या चीज़ भाई, तो एंगल एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक है, यहाँ चीज़ तक तो मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में होता होगा। ठीक है, अब देखो, why don't you try to define the trigonometric ratio of angle C in the right triangle। अब इस चीज़ को जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, वो एक ट्रायंगल था जिसमें एंगल ए था, सॉरी इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लीजिए, तो इसके बारे में बातें हो रही थी। ठीक है, अभी बोल रहे हैं क्या चीज़ कि इस एंगल के बारे में बात करें, यानी तो जब इसके बारे में बात करेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूस होगा। हम आपको अगले अपने पहले क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं कि हाइपोटेन्यूस नेवर चेंज एंड परपेंडिकुलर एंड बेस इज ऑलवेज क्या होता है, चेंज होते रहता है। क्यों, कब, जब क्वेश्चन का डिमांड हो, जैसे कि अगर एंगल बी के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे ए सी परपेंडिकुलर होगा और बी सी बेस होगा, लेकिन जैसे ही एंगल ए के बारे में बात करेगा तो बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस ए बी कभी भी चेंज नहीं होगा दोनों के लिए, ये चीज़ हमेशा याद रखना है आप लोग। ठीक है, अब ये थोड़ा सा, ये एक एंशियंट टाइम की कुछ कहानियाँ हैं जो इसके बारे में आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से नहीं पढ़ाने से भी हो जाएगा, आप थोड़ा इसको एक बार अपने बुक में देख लीजिए कब कब कैसे कैसे याद होता है। ठीक है, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में।